नमस्कार, एमडी न्यूज में आपका स्वागत है। आवास पर कांग्रेस नेताओं के अलावा अन्य राज्यों के दूसरे दलों के प्रभावशाली नेताओं की आवाजाही बढ़ गई है। सन 2018 में विधानसभा चुनाव से पूर्व चर्चा में रहे राजनीतिक रणनीतिकार व सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े पुनः प्रदेश की सियासत में सर्वाधिक चर्चा में आ गए हैं। एक साल पूर्व से वे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सम्यक अभियान चला रहे हैं। इसके तहत प्रदेशव्यापी यात्रा भी निकाल चुके हैं। उन्हें जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। उनके सम्मान में जगह जगह युवाओं द्वारा रैलियां निकाली जा रही है। जब से उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश की घोषणा की है, तब से ही उनके आवास पर कांग्रेस नेताओं के अलावा अन्य राज्यों के दूसरे दलों के प्रभावशाली नेताओं की आवाजाही बढ़ गई है। कल और आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी के 4-5 नेता 2-3 बार उनके आवास पर आते जाते देखे गए। उन नेताओं से जब पूछा गया तो उन्होंने केवल यही जवाब दिया कि गुरुदेव से मिलने गए थे। दरअसल श्री रोकड़े को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के उन नेताओं ने दिल्ली से आने की बात स्वीकार किया, आम आदमी पार्टी की पहचान भी बताया, लेकिन अपना पूरा परिचय दिए बिना ही आगे बढ़ गए। इस संबंध में जब श्री रोकड़े से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी दलों के राजनेता उनसे मिलने आते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। 22 मार्च को आपने सक्रिय राजनीति में प्रवेश की घोषणा किया। उसके बाद एनसीपी के प्रदेश प्रभारी पूर्व सांसद मधुकर जीवमा ने तृणमूल कांग्रेस के लिए संभावनाओं का पता लगाने में जुटे सुब्रत दास भी आपसे मिल चुके हैं। के जवाब में श्री रोकड़े ने कहा कि अनौपचारिक व व्यक्तिगत मुलाकात थी। कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर श्री रोकड़े ने कहा कि समय आने दीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन यह तय है कि सम्यक अभियान नवक्रांति का अभियान बनकर राजनीतिक परिवर्तन लाने में निश्चित रूप से सफल होगा। ज्ञातव्य हो कि सन 2018 में चुनाव से पूर्व श्री रोकड़े द्वारा लिखी गई पुस्तक छिंदवाड़ा मॉडल का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने किया था तथा विमोचन समारोह में सुश्री अनुसुईया उइके सहित भाजपा के कई बड़े नेता शामिल थे। उसका जबरदस्त लाभ कांग्रेस को मिला था। श्री रोकड़े की लोकप्रियता सम्यक अभियान के कारण निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मीडिया व राजनेताओं की नजर उनके अगले कदम पर टिकी हुई है। देखिए क्या है, सम्यक अभियान 1 साल पहले से चल रहा है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लेकर और उनके समस्याओं के निराकरण के लिए निर्धारित तिथि तय करते हैं। इससे पहले भी मैं भिन्न भिन्न अखबारों के संपादक पदों पर रहते हुए, किताबों का संपादन करते हुए भी सन 1989 से पॉलिटिकल प्लानिंग करता रहा हूँ। तो पिछले बार भी मैंने पॉलिटिकल प्लानिंग की थी, क्योंकि 22 तारीख को सम्यक अभियान के कार्यकर्ता सम्मेलन में मैंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश की घोषणा किया। हालांकि उस मंच पर कांग्रेस के अधिकांश विधायक भी थे, पूर्व मंत्री थे, वर्तमान विधायक भी थे। इसके साथ साथ किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी भी थे, आदिवासी संगठन जयस के पदाधिकारी, आदिवासी महापंचायत के पदाधिकारी, ओबीसी महासभा जो चल रही उसके पदाधिकारी भी थे। लेकिन ये संदेश गया कि चूंकि कांग्रेस के नेताओं ने और बाकी सभी ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर स्वागत किया, तो सबने माना कि मैं कांग्रेस में ही चला गया। लेकिन बात ये नहीं थी, दरअसल मैंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश की घोषणा किया। अब उसके बाद में जैसे ही सक्रिय राजनीति में प्रवेश की घोषणा किया, चूँकि मेरे अनुयायी बहुत अधिक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में है, मध्य प्रदेश पर फोकस वर्क है, इसलिए भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई। चाहे वो महाराष्ट्र के एनसीपी वाले हो या तृणमूल कांग्रेस में भी जो है एक सुब्रत दास जी हैं, उनके कोई यहाँ संभावना देख रहे हैं वो आने लगे, या आम आदमी पार्टी वाले आने जाने लगे। तो लोगों में बड़ा संदेश आने लगा, बार बार रोज मीडिया के लोग आने लगे कि भाई ये सब आ रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैंने अभी किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं किया है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी में जाने का सवाल है, तो मैं स्पष्ट करता हूँ कि इंदिरा गांधी को मैं संकल्प की प्रतिमूर्ति मानते हुए इस सम्यक अभियान की भी प्रेरणा स्रोत मान करके शुरू किया था। कांग्रेस में जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि हमारे सभी मुद्दों को मान लेती है, उनके क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित कर देती है, तो निश्चित रूप से हम उस पार्टी में जा सकते हैं। ये आगे का विचार है। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी में जाने संबंधी मेरे बारे में जो चर्चा फैलाई जा रही है, अभी वे केवल चर्चा है। मैं किसी भी दल विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। युवाओं के हित में जो भी निर्णय होगा
वो 15 दिन के भीतर ले।